कोई है टिकटॉक? केवी कोरापुट इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स एनर्जी. एक्सीलेंट. सो शुरू करें आज का सेशन. ओके, क्या दिखाई दे रहा है? किस चीज का फ्लैग? इंडिया का फ्लैग है. क्या लिखा है नीचे? ओके, अब मैं पूछना चाहता हूं कि जो लिखा है वर्ड क्राउड सोर्स बाय गूगल इन इंडिया, इसमें से कौन सा वर्ड समझ में नहीं आ रहा? क्राउड सोर्स. ठीक है, गूगल का मतलब पता चल रहा है, इंडिया का मतलब पता चल रहा है, यानी कि गूगल इन इंडिया. गूगल तो वर्ल्ड वाइड है, हर जगह है, तो उसका प्रेजेंस हम टेस्ट करेंगे अब इंडिया में. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट वर्ड का मीनिंग समझने के लिए कोशिश करते हैं, जो कि है क्राउड सोर्स. इसको ब्रेक करते हैं पहले, क्राउड और सोर्स. ठीक है, क्राउड मतलब क्या होता है? भीड़. सोर्स मतलब, हाँ, व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट, व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? कहीं से कुछ मिलता है. व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर होमवर्क? इंटरनेट. छाप लेते हो इंटरनेट से, है ना. सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट सनलाइट. आर्टिफिशियल सोर्स में क्या क्या आएगा? बल्ब आएगा, ट्यूबलाइट आएगा. एक्सीलेंट. तो सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी हमें कैसा एनर्जी मिलता है? फूड से. ठीक है, तो अब बात करते हैं क्राउड सोर्स. क्राउड मतलब भीड़ से हम कुछ सोर्स करेंगे. क्या सोर्स करेंगे, कैसे सोर्स करेंगे, आप बताते हैं. सिंपल सा एग्जांपल कंसीडर करो. सपोज आपका मैथ्स का एग्जाम हुआ. ठीक है, सबका वैरायटी ऑफ मार्क्स आता है. सपोज 50 मार्क्स का एग्जाम है, तो 0 से लेकर 50 तक किसी का भी कोई भी मार्क्स आ सकता है. ठीक है, क्लास में सपोज 30 स्टूडेंट्स हैं. कितने स्टूडेंट्स हैं? 30 स्टूडेंट्स हैं. एक्टिवली रेस्पॉन्स कीजिए, क्योंकि केवी कोरापुट इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स एनर्जी. बाहर भी जाते हैं, परफॉर्म करते हैं काफ़ी सारे एग्जीबिशंस में. केवी कोरापुट का एनर्जी अलग ही लेवल होता है. ठीक है, और खास करके केवी बच्चे, वन से केवीएन इज ऑलवेज ए केवीएन. कम ऑन, वन मोर टाइम. वन से केवीएन इज ऑलवेज ए केवीएन. इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन. केवीएन था, हूँ, आगे भी रहूंगा. गॉट इट? आप लोग भी केवीएन हो, थे, आगे भी रहेंगे. बहुत बढ़िया. तो क्या करेंगे? एनर्जी के साथ रिप्लाई देंगे. गॉट इट? तो क्राउड सोर्स, एग्जाम हो गया 50 मार्क्स का 30 स्टूडेंट्स के लिए, तो सबका वैरायटी ऑफ मार्क्स है. मैं अभी जानना चाहता हूं कि ये क्लास कैसा परफॉर्म करता है. ठीक है, कैसा परफॉर्म करता है. कैसे करूंगा? मैथमेटिक्स में किसने मीन पढ़ा है? मीन का मतलब क्या होता है? एवरेज. तो एवरेज कैसा निकलता है? कोई एक बताओ. हाँ जी. हाँ, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. तो यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल का मार्क्स ऐड होगा, डिवाइडेड बाय नीचे डिनोमिनेटर में क्या रहेगा? हाँ, कितना है टोटल नंबर? 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, तो 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आउट ऑफ 50 मार्क्स को ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाय 30 कर दिए. तो जो फाइनल आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा? वो नंबर मुझे पता चलेगा कि एक एवरेज स्टूडेंट कितना मार्क्स सिक्योर करता है इस क्लास में. यानी कि अगर टॉपर लोगों का क्लास है तो एवरेज 40 से प्लस ही आएगा, 45 के अराउंड आ जाएगा एवरेज. और बिलो परफॉर्मिंग है तो वही 20s में, 10, 20s, 30s में आ जाएगा आउट ऑफ 50. तो वहाँ से क्या पता चलता है कि क्राउड से मैंने डेटा लिया, उसको प्रोसेस किया, फिर पता चला कि हाउ द क्लास इज परफॉर्मिंग इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैथ्स. तो उसी तरह अलग अलग सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं. ये तो हो गया क्लास रिलेटेड. सब अब बताओ कि डे टू डे बेसिस में कौन कौन इंटरनेट यूज नहीं करते हैं? दिन में 24 घंटे के अंदर मोबाइल फोन ही यूज नहीं करते. 1, 2, 2 बच्चे. ठीक है, अभी टोटल ओवरऑल कितने बच्चे होंगे? हैंड्स डाउन. ओवरऑल अप्रॉक्सीमेट कितने बच्चे होंगे? 80 बच्चे. ठीक है, तो 80 स्टूडेंट्स में से 2 बच्चे मोबाइल फोन 24 आवर में यूज नहीं करते हैं. तो यहाँ से क्या पता चला? कोई बता पाएगा? यस, कोई बता पाएगा लास्ट में से? हाँ जी. अभी 80 स्टूडेंट्स में से 2 स्टूडेंट मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते. मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करते मतलब इंटरनेट भी नहीं यूज़ करते हैं, क्योंकि आज के डेट पे
मोबाइल फ़ोन में बिना इंटरनेट का मतलब खाली डिब्बा, इंटरनेट चाहिए ही चाहिए, है ना। कितने लोग जियो यूज़र्स हैं, कितने लोग एयरटेल यूज़र्स हैं, कितने लोग BSNL यूज़र्स हैं, कितने लोग वोडाफोन यूज़र्स हैं, और क्या बचा, आइडिया, कितने लोग आइडिया यूज़र्स हैं। ओके, तो मेजॉरिटी क्या पता चलता है, जियो, एयरटेल और BSNL, ठीक है। तो मैंने अभी तुरंत डेटा कलेक्ट किया, प्रोसेस किया, पता चल गया कि हाँ कौन सा यूज़र ज़्यादा है। ऐसे ही हर एक फील्ड में जो गूगल है वो यूज़र से डेटा लेता है, प्रोसेस करता है और हमको इन रिटर्न वैल्यू देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप SST पढ़ रहे हो, SST हर किसी की क्लास में होता है। SST में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, ओके, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और क्लास 9 से ऐड हो जाता है इकोनॉमिक्स, ठीक है। हिस्ट्री का एक टॉपिक बताइए, ज्योग्राफी का एक टॉपिक बताइए, और सिविक्स का एक टॉपिक बताइए। देखो अब बात यह है कि आई एम श्योर, यू आर ऑल्सो श्योर कि काफ़ी वैरायटी ऑफ आंसर्स आए हैं। मैंने पूछा बस हिस्ट्री स्पेसिफिक, फिर भी उसमें भी काफ़ी सारे वेरिएशंस हैं। आप दुकान में जाते हो, बोलते हो भाई साहब एक आइसक्रीम दीजिए, उसमें भी काफ़ी सारे फ्लेवर्स होते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक बंदे को एक ही फ्लेवर पसंद हो, वैरायटी ऑफ फ्लेवर सीजन टू सीजन वेरी होता है और हर एक स्टूडेंट का अलग अलग अपना पर्सनल चॉइस होता है। गॉट इट। उसी तरह सब्जेक्ट में जब पूछा, सब्जेक्ट में एक पर्टिकुलर टॉपिक, उसमें भी वेरिएशन आ रहा है। सपोज ज्योग्राफी में मान लेते हैं लोकेशन के बारे में जानना है, लोकेशन में स्पेसिफिक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के बारे में कितनों ने नहीं सुना है, नहीं सुना है, सबने सुना है। क्या होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड? हाँ, हॉरिजॉन्टल, लॉन्गिट्यूड इज द वर्टिकल, ठीक है। क्योंकि मैं जो भी बताने वाला हूँ कंप्लीटली आउट ऑफ स्टडीज, ये आपको ना किसी बुक में मिलेगा ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। पूरे डे टू डे लाइफ में मैं अभी शुरू कर रहा हूँ इंडिया के फ्लैग से, जब खत्म करेंगे ना फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सबके बारे में बात करेंगे, जो कि नॉर्मल स्टडीज में पढ़ाया नहीं जाता। पढ़ाया जाता है इंस्टाग्राम में कैसे पॉपुलैरिटी बढ़ाया जाए, बताओ किसी को जानना है यहाँ पे? इंस्टाग्राम, टिकटॉक स्टार कोई है? टिकटॉक कितने लोग? अरे देखो, लिसन, ओके लिसन, सुनो 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 सुनो, कंप्लीटली फ्री एंड फ्रैंक फील करो। ऐसा नहीं कि क्लासरूम इंटरेक्शन है, नॉर्मल बात कर रहे हैं, सारा चीज़ ओपनली डिस्कस करेंगे। तो मैं पूछ रहा हूँ कि कितने लोग टिकटॉक स्टार हैं, मतलब टिकटॉक में वीडियो बनाते हैं ओपनली, फ्रीली? वेरी गुड, 1 2 3। और बॉयज़ में कोई नहीं? बॉयज़ एक भी नहीं? बताओ बताओ ओपनली, कम ऑन, अच्छे से स्ट्रेट। 1, देखो यार, लिसन, दूसरे का हाथ खड़ा करवा के खुद प्राइड मत लो कि हाँ मैंने इसका हाथ खड़े करवा दिया और ये है टिकटॉक स्टार। खुद अगर करते हो बी प्राउड ऑफ दैट, करो। 1 स्ट्रेट, 1 2 3 4। और बॉयज में कोई भी ऐसा कोई है जो सोशल प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा फॉलोअर बढ़ाना चाहता है? किस में? फेसबुक के फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फेक अकाउंट बना दो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दो, नो, जेन्युइन फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम में कौन कौन रेगुलर पोस्ट डालते हैं? कितने लोग डालते हैं? पहले बताओ कितने लोग का इंस्टाग्राम में अकाउंट है? यस, कितने लोग का इंस्टाग्राम में अकाउंट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। लिसन, बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, सुनो। यस, कीप क्वाइट, कीप क्वाइट। सुनना चाहते हो नहीं चाहते हो? कौन कौन इंटरेस्टेड है? ओके, थैंक यू सो मच। सुनो, लिसन लिसन, तो क्राउड सोर्स पता चल गया। क्राउड से हम डेटा लेते हैं, अपने मॉडल को प्रोसेस करते हैं, अपने मॉडल्स को अपलिफ्ट करते हैं। अपलिफ्ट मतलब उसको ऐसा ट्रेन करते हैं कि हमको अपने ही सिचुएशन में बेनिफिट देगा। तो मैं बात कर रहा था ज्योग्राफी का टॉपिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। सपोज आपको असाइनमेंट दिया गया, होमवर्क दिया गया कि लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में आप 5 पेज का फाइल बना के लाइए।
ठीक है, क्या रहेगा आपका पहला स्टेप बताइए? नहीं, कैसे आप ढूंढेंगे, डेटा कहाँ से लाएंगे? कोई एक भी बंदा है जो पहले किताब को खोलेगा? नहीं ना, सबके पास क्विक ऑप्शन है इंटरनेट। क्यों इंटरनेट? बुक क्यों नहीं? क्योंकि बुक में ऑलरेडी वो टॉपिक आपका बहुत डिटेल में एक्सप्लेन्ड है, क्योंकि एग्जाम में वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोग इंटरनेट प्रेफर करते हो। माय क्वेश्चन इज व्हाई? टेल मी, एक एक हाथ रेज करके, जल्दी जल्दी, क्विक पॉइंट्स, एनर्जी। यस, बताओ, बैठ के बताओ, जल्दी बताओ। हाँ हाँ, बुक में जितना दिया है वो पता है, सारा सारा पता है तुम्हें? ओके, नेक्स्ट। क्योंकि गूगल से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देता है, Okay. और अगर हमें फाइल बनाना है तो टीचर्स को भी लगे कुछ मोटा है और कुछ 5 पेज का है, मोटा नहीं, 5 पेज का, ओनली 5 पेजेस। तो कुछ एक्स्ट्रा है। ओके, वेरी गुड। और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होगा। और बताओ गर्ल्स साइड, गर्ल्स टिकटॉक में हाथ खड़े करते हो, बॉयज इन्फॉर्मेशन में हाथ खड़े करते हैं। इक्वालिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। इजी इजी क्वेश्चन का आंसर। और ऐसा कुछ पॉइंट्स ढूंढना चाहेंगे जो टीचर्स को ज्यादा। हाँ, और बताओ क्या? डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हो। और बताओ कितने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं? ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ओके, लिसन, सारे बातों को अगर मैं समराइज करूं एक वर्ड में बताओ जो डेफिनेटली आप माइंड में सोचे होगे, जिसके वजह से आप इंटरनेट की स्विच करते हो, बुक को छोड़ देते हो। द फर्स्ट थिंग इज क्विक। हाँ या ना? बुक में आपको पहले चैप्टर ढूंढना पड़ेगा, कौन से चैप्टर में लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, फिर वो टॉपिक में जाना पड़ेगा, चैप्टर में जाने के बाद वो टॉपिक ढूंढना पड़ेगा किस पेज में है, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसका डेफिनेशन पहले कहाँ से मिलेगा, इंट्रोडक्शन कहाँ से मिलेगा, इसका एप्लीकेशन कहाँ से मिलेगा, फोटो कहाँ से मिलेगा। इंटरनेट में क्या है? इंट्रोडक्शन अबाउट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, एक एंटर, पूरा डेटा आपके सामने। कितना जल्दी हो गया, है ना? अब बात आता है कि वो प्रोसेस कैसे करता है, इतना जल्दी कैसे हमको दे देता है। इसीलिए तो हम प्रेफर कर रहे हैं ना, क्योंकि कम टाइम में हमको रिजल्ट दे रहा है वो, है ना? अब बात ये है कि कैसे वो इतना जल्दी करता है, उतना वास्ट वैरायटी ऑफ डेटा उसके पास कैसे है। ठीक है, द आंसर इज क्या? क्राउड सोर्स। देखो कैसे काम करता है। AI और ML के बारे में किसी ने सुना है? AI और ML, यस, हाँ, क्या फुल फॉर्म जानते हैं? क्लास 10 स्टूडेंट्स। ओके, कौन बोला? वेरी गुड, एक क्लैप फॉर हर। अच्छे से एनर्जी के साथ यार, कम ऑन, एनर्जी के साथ। वेरी गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, ML। वेरी गुड, क्लैप। एनर्जी के साथ, थैंक यू। देखो, AI और ML, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ठीक है। किसी ने 5G का नाम सुना है? क्या है? 5th जनरेशन। कहाँ पे यूज होता है, कौन से फील्ड में? कौन से फील्ड में? इंटरनेट की फील्ड में। सिंपल यार, फ्रीली आंसर दो, तुरंत आंसर दो। ऐसा मत सोचो कि गलत आंसर जब दोगे तो मैं गाली करूंगा, डांटूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत फ्रीली आंसर दो ताकि तुम लोग को सीखने को मिलेगा, क्योंकि टाइम कम है, मैं ज़्यादा चीज़ कवर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 5G ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपका डेटा ट्रांसफ़र स्पीड जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इंडिया में अभी आने के लिए 2 साल लग जाएगा। लेकिन अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ठीक है। अभी कितनों को पता है कि क्लास 8 ऑनवर्ड्स CBSE के बोर्ड में AI और ML पढ़ाया जा रहा है? कितनों को पता है? नहीं पता? क्लास 9-10 में हो, बाहर जो वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, कितनों को पता है कि वोकेशनल सब्जेक्ट होता है कुछ? हाँ, क्या होता है उसमें, कोई बताओ क्या होता है? हाँ, ओके, वेरी गुड। लिसन यार, आपस में डिस्कस क्लास की बात कर देना ना, अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक बात यह है कि जब क्लास में इंटरेक्शन करते हैं, दैट इज 2-वे इंटरेक्शन। मैं कुछ बोलूँगा, आप रिस्पॉन्ड करोगे। लेकिन जब एग्जाम में लिखते हो, दैट इज 1-वे प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये दिमाग में रखना हमेशा। नॉर्मल क्लासरूम स्टडीज में क्या होता है, टीचर स्टूडेंट 2-वे इंटरेक्शन। क्या होता है? 2-वे इंटरेक्शन। ऐसा एनर्जी नहीं यार, बिल्कुल नहीं। 2-वे और एग्जाम में जब लिखते हो, दैट इज 1-वे प्रेजेंटेशन।
तो अभी क्या हो रहा है, टू वे इंटरेक्शन। इंटरेक्शन कैसे होगा, आप अपने आपस में बात करोगे तब होगा, नहीं ना। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका रेस्पॉन्ड करो, मैं कुछ बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा बताना चाहते हो बताओ, ठीक है। तो बात ये है कि क्लास 8 ऑनवर्ड्स वो लोग पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग। अब थोड़ा सा डेफिनेशन जान लेते हैं, क्योंकि इसको जब पढ़ने के लिए तो हायर स्टडीज़ में होगा। और एक फैक्ट मैं बता देता हूँ, आप काफ़ी सारा टेक्स्ट बुक पढ़ते होगे अपना, साइंस में, मैथ्स में, वहाँ पे पॉइंट्स कुछ लिखा होता है कि कुछ टॉपिक आप पढ़ रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप पढ़ रहे होगे एक पैराग्राफ लिखा होगा, फिर लास्ट में एक सेंटेंस लिखा होगा कि इन डिटेल यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, लिखा होता है। साइंस में भी लिखा होता है, सपोज फोटोसिंथेसिस है, यू विल स्टडी इन डिटेल इन हायर क्लासेस। लेकिन जब हायर क्लासेस पहुंचते हो, मैं खुद एक्सपीरियंस किया अभी 12th पास आउट होने के बाद, वहाँ पे जब जाते हो वहाँ पे लिखा होता है कि एज यू हैव स्टडीड इन लोअर क्लासेस। समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो टॉपिक पढ़ रहे हो अगर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है तो खुद सर्च करो, काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में, उसको फॉलो कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट काफ़ी सारे फ्री टेक्स्ट बुक्स अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्मेट पता है, पीडीएफ, ठीक है। आज के डेट में ना टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से सीखना पड़ता है। तो अभी मैं सुन रहा था आजकल में यहाँ पे टच टाइपिंग सिखाया जाता है। टच टाइपिंग क्या होता है, क्या होता है, बिना कीबोर्ड को देख के टाइप करो। ओके। और कितने लोगों ने करना शुरू कर दिया है। ओके, कौन सी क्लास में हो रहा है, 9th में हो रहा है बस, ओनली 9th, 10th के लिए नहीं है ना। 8th में था। ओके, क्या होता है उसमें बेसिक, क्या क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं। कौन से फिंगर को फिंगर टाइप करो, ओके, कौन सा फिंगर को कौन सा की के हाँ। ऊपर रखना टाइप। कितने लोग कर सकते हो पूरा A to Z पूरा। तो वहाँ पे देखो टच टाइप स्पीड कितना आता है, WPM 41 बिना देखे पूरा अच्छे से, वेरी गुड। तो देखो ये एक ऐसा स्किल है, मैं अभी स्किल के बारे में थोड़ा बात करता हूँ। टेक्सचुअल स्टडीज सब कर लेते हैं, है ना, किताब से तो सब पढ़ते हैं ना, क्लास में पढ़ाया जाता है, एग्जाम में जाके लिखते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कितनों का डांसिंग स्किल है, कितनों का डांसिंग स्किल है। ओके, बस इतना ही। और म्यूजिक सॉन्ग में, ओके, पेंटिंग और कुछ क्रिएटिव आर्ट, पेपर कटिंग, स्पोर्ट्स में क्या स्पेसिफिक, फुटबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, रनिंग वगैरह में। ओके, सुनो लिसन। मैं बार बार क्वेश्चन इसीलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि आसपास आप डेटा ले सको दिमाग में कि कितने परसेंटेज लोग किस फील्ड में कितना डेटा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अभी जब आप नया एंड्रॉयड मोबाइल लेते हो, ठीक है, वहाँ पे सेटअप करते हो, नेक्स्ट सब करते हो बिना कुछ पढ़े। यूज़र पूछता है, आप सोचते हो कि इतना लंबा कौन पढ़ेगा, बस टिक करो, एग्री, आई एग्री। कोई पढ़ता है इतने डिटेल में, कोई पढ़ता है, ठीक है। फेसबुक में कितना ये लोग का अकाउंट है, ओके, कौन से क्लास से यूज़ कर रहे हो, 4th, और लोएस्ट क्लास 4th आया है, 4th के बिलो कोई और नहीं, ठीक है। और अभी करेंटली जो क्लास में हो, इस क्लास में कितनों ने शुरू किया है यूज़ करना, मतलब 9th 10th में कोई शुरू नहीं किया, सब पहले से ही है अकाउंट। बहुत सही यार, बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करोगे। लिसन, मैं मना नहीं कर रहा हूँ यूज़ करने के लिए, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि कैसे यूज़ करते हो। माई क्वेश्चन इज हाउ, कैसे यूज़ करते हो। अगर आप फोटो कोई सेंड करता है तो उसे लाइक करते हो और उसका बैकग्राउंड देखते अरे हंसो मत, वो सच बता रहे हैं, तुम लोग नहीं बता रहे हो, वो बता रहे कितना अच्छा है। और वो उसका बैकग्राउंड देखते हैं कि वो कौन सा प्लेस में है और क्या कर रहा है। वेरी गुड। तो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन कहाँ विजिट किया, उसका बैकग्राउंड क्या है, लाइक करने से आपको इन रिटर्न क्या मिलता है। थैंक यू। हाँ। एंड हाँ। अगर हम उसे लाइक करेंगे तो हाँ। ये भी फायदा हो सकता है वो हमारा फोटो लाइक करेगा इन रिटर्न। एक्सीलेंट। लिसन, फेसबुक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। किसी की पर्सनालिटी के ऊपर जो फ्रेंड्स अलग हो गए हैं उनसे हम कनेक्टिंग पीपल,
यानी कि अभी क्लास में हो, आपस में ऐसे तो क्लास में डेली मिलते होगे, फिर भी फेसबुक में फ्रेंड्स हो गए, है ना, चैट भी करते होगे, है ना। तो अभी पॉइंट ये है कि जब आप स्कूलिंग अपना कंप्लीट करके बाहर जाओगे हायर स्टडीज़ के लिए, दूसरे कॉलेजेस में जाओगे, ठीक है, वहाँ पे कांटेक्ट कैसे बनेगा? मीडियम इज़ फेसबुक। लेकिन आज के डेट में सबसे यूथ के अमंग पॉपुलर क्या है? व्हाट्सएप। अपार्ट फ्रॉम दैट पब्लिक प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में तो जिसका कांटेक्ट नंबर होगा उसी को आप बात कर पाओगे इसी से। इंस्टाग्राम, एग्जैक्टली। सो हाँ, स्नैपचैट कितने लोग यूज़ करते हैं यार? स्नैपचैट 1 और 2 3। ओके लिसन, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, लिसन। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? मुझे नहीं लग रहा कि सब इंटरेस्टेड है। सुनना चाहोगे? लिसन, स्नैपचैट में इंस्टॉल किया, ठीक है, पता नहीं कुछ येलो सा आइकन होता है ना, जैसे वो लक्ष्मण हाउस वाले पेन है ना, तो मैं उसको डाउनलोड किया, फिर देखा कि कुछ उसमें स्ट्रिक्स बनता है। क्या है स्ट्रिक्स? कुछ है स्ट्रिक्स होता है, शायद होता है। सी, अब मैं क्वेश्चन इसीलिए पूछा कि हम काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं ब्लाइंडली, इसमें क्या है, क्यों है, पता नहीं, बस रैंडमली ब्लाइंडली यूज़ करते जा रहे हैं, है ना। स्ट्रिक्स बनता है, देखो, जब आप रेगुलरली किसी से बात करते हो वहाँ पे स्ट्रिक्स बनता है, फायर आइकॉन वाला देखे होंगे। किसका हाईएस्ट स्ट्रिक है यहाँ पे? कितना स्ट्रिक है? फायर आइकॉन में कितना नंबर लिखा है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्सएप में स्टेटस डालते हो और कोई? हाँ, कितने लोग का पर्सनल व्हाट्सएप है या फिर पेरेंट्स का व्हाट्सएप यूज़ करते हो स्टेटस डालने के लिए? ओके, वेरी गुड। लिसन, रेस्पॉन्स देखते रहो यार। अब हाथ खड़े कर लिए, ऐसा नहीं कि बस मुझे ही देखते होगे, आसपास में देखो कि किसका कितना, मतलब कौन कौन यूज़ करते हैं, कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कितनों का स्टेटस में व्यूज 200 आता है? 100, 50, 100, 50, 50, 30, 30। अब तो बोले यार कि स्टेटस हर कोई डालता है, 30 व्यूज किसी का नहीं आता। 10 व्यूज, 10 आता है। सबका मिनिमम क्या है अभी? लोएस्ट नंबर किसी का? यस, लोएस्ट नंबर 20 से बिलो, 20 से बिलो कोई है जिसका व्यूज आता है? 20 से बिलो कितना आता है? 15 से बिलो, 15 से बिलो, ठीक है। 100 प्लस, 200 प्लस, 100 प्लस, 150 प्लस, 150 प्लस, 180 प्लस, 200 प्लस। तो मतलब हाईएस्ट कितना जाता है? 201, 250। अभी से सुनो, अच्छा, लिसन एवरीवन, सुनो, जितना आप चुपचाप रहोगे उतना एनर्जी मेरा कम लगेगा, मैं बहुत अच्छे से ज़्यादा चीज़ कवर कर पाऊंगा, जल्दी थक जाऊंगा, जल्दी सेशन खत्म हो जाएगा। कितने बजे क्लास खत्म होता है? 1:40, ठीक है, 1:35 तक करेंगे एग्जैक्टली। अभी 35 मिनट्स है, 40 मिनट्स है, ठीक है, 55 हुआ है, 12:55, तो काफ़ी चीज़ कवर करना है। सो क्राउड सोर्स पता चलेगा कि क्राउड से डेटा कलेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। मैंने अभी काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट कर लिया आप सभी से, है ना। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? क्या लिखा है? हाँ जी, इन्फ्लुएंसर फॉर क्राउड सोर्स इंडिया। तो करेंटली मैंने जो बताया कि मैंने ऑफिशियल पार्टनरशिप किया है गूगल के साथ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, ठीक है, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट इवेंट्स। वहाँ पे आपको इनविटेशन होता है जहाँ पे अपार्ट फ्रॉम स्टडीज आपको काफ़ी कुछ सिखाया जाता है। कौन हंस रहा है भाई? किसको मजाक लग रहा है? हाँ जी,
कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते हैं, खड़े होके बता सकते हैं। क्या इंटरेस्टिंग है बताइए, हम सब भी हंसेंगे। बताइए। लिसन, हमारा गोल स्टेटमेंट है आज का कि कुछ ऐसा चीज़ सीख के जाएंगे यहाँ से जब जाएंगे ताकि हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सके। बार बार मैं बता रहा हूँ, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल टेक्सचुअल स्टडीज़, किताब में ये मिलेगा इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऐसे डिस्कशन, स्नैपचैट, लेकिन जब आप फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हो, सोशल मीडिया में प्रेजेंस सबका होना ज़रूरी है ना। अभी तो स्कूल टाइम में हो, जैसे ही आप 10th ख़त्म करते हो, 11th 12th, उस टाइम में आपका थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आ जाना चाहिए, ठीक है। जो चाइल्डिश बिहेवियर है उसको घटा के अपने अंदर के बच्चे को कभी मत मारना, ठीक है। बस द पॉइंट इज, मस्ती मजाक करो, बट व्हेन समबडी इज स्पीकिंग समथिंग, व्हेन समबडी इज शेयरिंग सम नॉलेज, इतना मेक श्योर करो कि उसको ऐसा अनकंफर्टेबल फील हो, ऐसा फील मत कराओ, ठीक है। अब कोई भी चीज़ आप सीख रहे हो, आप किसी को कुछ बता रहे हो, इन रिटर्न वो आपको सुनेगा नहीं, इधर उधर देखेगा, कुछ और बात बोलेगा, आपको अच्छा लगेगा? कम ऑन, अच्छा लगेगा? नहीं ना। तो सेम थिंग अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है या फिर होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट सेम चीज़ अगर आप दूसरे के साथ करोगे तो कैसा अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। सो द थिंग इज, कोई भी चीज़ आप कर रहे हो, किसी का गोल स्टेटमेंट होता है, गोल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो ये गोल स्टेटमेंट के साथ मैं आज एक गोल्डन स्टेटमेंट देके जाना चाहता हूँ कि जब घूमोगे गोल गोल, कम ऑन मेरे साथ हाथ आगे लाइए, जब घूमोगे गोल गोल, हाथ आगे लाइए, हाथ आगे लाइए, कम ऑन, गिव मी योर राइट हैंड फॉरवर्ड। जब घूमोगे गोल गोल, वन मोर टाइम, जब घूमोगे गोल गोल, छूट जाएगा बड़ा गोल। अरे हाथ एक्टिव के साथ करो, जब घूमोगे गोल गोल, छूट जाएगा बड़ा गोल। कम ऑन, वन मोर टाइम, जब घूमोगे गोल गोल, छूट जाएगा बड़ा गोल। डांस करो के, जब घूमोगे गोल गोल, कम ऑन, कम ऑन, जल्दी बैठे बैठे, जब घूमोगे गोल गोल, छूट जाएगा बड़ा गोल। इसका मीनिंग समझ में आ गया? जब आप किसी एक काम को करते हो, साइड में डिस्ट्रैक्शंस आता है, ठीक है। सिंपल एग्जांपल, जब आप कोई होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क में क्या करते हो, कुछ क्वेश्चंस गिवन होते हैं। सपोज मैथ्स का एक एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। 13.1 चैप्टर है सपोज मेंसुरेशन, ठीक है। वहाँ पे लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम सब निकालना होता है ना। मेंसुरेशन पढ़े हो ना हर कोई? लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, वॉल्यूम सब निकालना होता है। वहाँ पे आप कैलकुलेशन कर रहे हो, नेट से छाप रहे हो, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो खुद से कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा बोर हो गए, 5 मिनट के बोर हो गए, फिर म्यूजिक शुरू कर दिए। फिर म्यूजिक शुरू करते करते आपने देखा कि यार स्टेटस नया नया है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यार मेरा दोस्त जो है वो तो चेन्नई घूमने गया है, उसको थोड़ा देखते हैं। यार और एक दोस्त ने ना मेरा कॉपी लिया था, उसको थोड़ा कॉल करके बात करते हैं। होता है ऐसे? होता है ऐसे? रिलेटेबल है? क्यों होता है? डिस्ट्रैक्शन। तो मैंने जो गोल्डन स्टेटमेंट बताया, इसमें कौन सा पार्ट है ये, बड़ा गोल या गोल गोल? बड़ा गोल क्या है आपका? होमवर्क। तो ऐसा मत सोचो कि लाइफ में मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, डॉक्टर बनना है, दैट इज माय गोल। हर एक सिचुएशन में गोल होता है। आज का अभी का आपका गोल क्या होना चाहिए? सुनना और कुछ नया चीज सीख के जाना। लेकिन आप गोल गोल कैसे घूम रहे हो? कैसे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो? बात कर रहे हो आपस में, एक बात कर रहा है वहां पे तो सबका ध्यान वहां पर जा रहा है, एक हंस रहा है वहां पे तो सबका ध्यान वहां पे जा रहा है। गोल गोल घूम रहे हो। तो बड़ा गोल छूट रहा है कि नहीं छूट रहा है? कोई चाहता है कि बड़ा गोल उसका छूट जाए? लाइफ में भी गोल होता है सबका। जैसे मेरा छोटा सा गोल था ये, अगर मैं गोल गोल घूमता तो छूट जाता। मैंने क्या किया, गोल को अच्छे से पकड़ के रखा। जो जितने सारे गोल गोल हैं, ये जो गोल गोल होते हैं ना, घूमने वाला गोल गोल, ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप प्रोसेसेस में उलझ जाओगे ना, इधर उधर काम के, सपोज आप मेन काम लेके चले हो होमवर्क, फिर आप पेंसिल शार्प कर रहे हो, फिर उसका टेस्ट कर रहे हो कैसे डार्क आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर थोड़ा दबा के टेस्ट किया टूट गया, फिर वापस जा रहे हो शार्प करने, है ना। ये गोल गोल है कि नहीं है? आपका कंसंट्रेशन है ही नहीं कि मुझे होमवर्क कंप्लीट करना है। आप सोच रहे हो कि पेंसिल का डार्कनिंग मुझे चेक करना है। HB और 2B में क्या फर्क होता है यार? आता है क्वेश्चन दिमाग में? सिंपल मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ क्योंकि मैं उस फेज से पास करके जा चुका हूँ। आता है ऐसा क्वेश्चन? हम क्या करते हैं, उसी में उलझ जाते हैं। तो
हमारा प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है। तो काफ़ी सारे फॉर्मूलाज होते हैं मैथ्स में, यस नो, कम ऑन, यस नो। यार 2 बार क्यों पूछना पड़ रहा है? एनर्जी है तो कंटिन्यूअस वो एनर्जी में चलना चाहिए ना। बता रहा हूँ मैं एनर्जी के साथ। अभी ट्रेडिशनल स्पीकर जैसा लग रहा है जो वहाँ पे माइक में ऐसे खड़े होके बात कर रहे हैं। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टार्ट पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट टॉपिक इज एडिशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। आई वुड लाइक टू आस्क व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिनोमियल। इंटरेस्ट आ रहा है किसी का? नहीं आ रहा है ना? इसलिए मैं बता रहा हूँ ट्रेडिशनल क्लासरूम नहीं है, मैं यहीं से पास आउट हूँ और चाहता हूँ कि आप सभी भी इस स्टेज पे आओ, ऐसे बात करो। कितनों को स्टेज फियर है? अभी भी स्टेज फियर है? कितनों ने उसको दूर करने का कोशिश किया है? बताओ, कितनों ने दूर करने की कोशिश किया है? कैसे कोशिश की हो? कुछ चीज़ बताना, बताओ। स्टेज में परफॉर्म करके। स्टेज में परफॉर्म करने से फिर भी घबराहट होता है। और एक बात, सिंपल आंसर देना, स्टेज में आपको कितने बार परफॉर्म करने का मौका मिलता है? कितने बार? सपोज मान लेते हैं 1 हफ्ता, 7 डेज, ठीक है। इम्प्रूव करना चाहते हो? स्टेज फियर दूर करना चाहते हो? मैं भी ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है, ताकि मेरा स्कूल लाइफ का एक्सपीरियंस वहाँ पे इंक्लूड हो, प्लस गूगल का चीज़ आप सीख के जाओ। AIML, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग कैसे डे टू डे लाइफ में AIML को यूज़ करते हो। क्राउडसोर्स नाम सुन लिया आपने? अगर मैं आप सभी को अभी चैलेंज करूं, अगर बताऊं कि आप डे टू डे लाइफ में क्राउडसोर्स यूज़ करते हो, कितने लोग मानोगे कि हाँ करते हैं? कैसे करते हैं पता नहीं, लेकिन करते हैं, कहीं पे करते हैं। अब मैं पूछूं कहाँ पे करते हो, कितने लोगों को जवाब पता है? कितने लोगों को जवाब पता है? गूगल में करते हैं। और यूट्यूब। हाँ, अब यूट्यूब में कैसे करते हैं? अगर हम कंप्यूटर में मारेंगे कि यूट्यूब, तो एक वेबसाइट आएगा, तो क्लिक करने से यूट्यूब भी आता है। मैं बात कर रहा हूँ क्राउड सोर्स की। क्राउड्स मतलब क्राउड से डेटा लिया जाता है और आपको इन रिटर्न वैल्यू दिया जाता है। तो उसमें भी तो ये करते हैं ना। हाँ सुनो, मैं बता रहा हूँ। मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो? वहाँ पे एक ऐप आता है, आप खुद ही बताना, जब अननोन नंबर से कॉल आता है, नाम है ना, वो किस प्रिंसिपल में काम करता है? कोई बता पाएगा? क्राउड सोर्स। तो वही मैं बता रहा था ना, कितने लोग ट्रू कॉलर यूज़ करते हो या फिर पेरेंट्स के मोबाइल में है? मैक्सिमम लोगों के में। लड़कियां ज़्यादा फेस करती होंगी, अननोन नंबर से कॉल आते देखते कौन है लड़का, ब्लॉक करो, है ना? होता है ऐसे? होता है ऐसे? हाँ है ना, प्रैक्टिकल होता है ऐसे, पता चलता है, नाम पता चलता है। अब बात करते हैं कि कैसे नाम पता चलता है। कैसे नाम पता चलता है? कोई बता पाएगा? बताओ। जितने लोग ज़्यादा उसका नाम को सेव किए होंगे वही नाम। हाँ, कितने लोगों ने जानने के लिए कोशिश किया है कि कैसे होता है? डेटा है, इंटरनेट पे डेटा है, यूट्यूब में वीडियोस है, हाउ ट्रू कॉलर वर्क्स। अब जाके आज सर्च करना यूट्यूब में हाउ ट्रू कॉलर वर्क्स, हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन आज तक हमने किया क्यों नहीं? लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रू कॉलर तो हर कोई यूज़ करता है, करता ही नहीं करता है। तो वही क्वेश्चन है कि स्नैपचैट यूज़ करते हैं, स्ट्रिक क्या होता है पता नहीं। अभी एक नया अपडेट आया है व्हाट्सएप में, क्या लेटेस्ट अपडेट है? कोई बता पाएगा व्हाट्सएप में? व्हाट इज़ द लेटेस्ट अपडेट? फिंगरप्रिंट अनलॉक। उससे पहले और एक अपडेट आया था, किसी को पता है? हाँ जी, क्या क्या अपडेट आया था? इंस्टा में क्या लेटेस्ट अपडेट आया है? इंस्टा में बताओ, इंस्टा क्वींस। वेरियस बग फिक्सेस, वो तो हर अपडेट में आता है कि वेरियस बग फिक्सेस। अब बताओ बग मतलब क्या होता है? बग मतलब क्या होता है? बग कीड़ा। कीड़ा क्या करता है? नॉर्मल चीज़ को ख़राब कर देता है। कुछ अनाज अगर रखा हुआ है, कीड़ा घुस गया, ख़राब हो गया, वो खा लेगा और डैमेज कर लेगा उसको। तो बग हमारे सॉफ्टवेयर फील्ड में या फिर मोबाइल एप्लीकेशन में, कंप्यूटर में, बग मतलब कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जिसके वजह से दूसरा जो एक्टिविटीज़ है वो हैम्पर हो जाता है। हमारे रियल लाइफ में देखिए, वो बग है हमारा गोल गोल। समझ रहे हो? कम ऑन, वन मोर टाइम। जब घूमोगे गोल गोल, वन मोर टाइम। जब घूमोगे गोल गोल, हर कोई करो, जब घूमोगे गोल गोल छूट जाएगा। एक्सीलेंट। तो इसको दिमाग में रखना। और एक सवाल सुनो सुनो सुनो, वन मोर गोल्डन स्टेटमेंट सुनना चाहोगे? लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो,
सुनना चाहोगे? हमेशा हर टाइम अपने से 3 क्वेश्चन पूछना, ठीक है? हमेशा हर टाइम अपने से 3 क्वेश्चन पूछना। अगर पूछोगे तो डेफिनेटली डे टू डे बेसिस में, आवरली बेसिस में आपका प्रोग्रेस होता रहेगा। अगर आप जितने ज़्यादा बार पूछोगे उतना ज़्यादा अच्छे से प्रोग्रेस होगा। पहला क्वेश्चन, अभी कहाँ हूँ? सुनो, पहले सुन लो, फिर पता कर लेना कि मैं विथ रेस्पेक्ट टू लाइफ बात कर रहा हूँ या फिर विथ रेस्पेक्ट टू योर बॉडी बात कर रहा हूँ। अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे? समझ रहे हो? कम ऑन, गिव मी योर राइट हैंड फॉरवर्ड, गिव मी योर राइट हैंड फॉरवर्ड, गिव मी योर राइट हैंड फॉरवर्ड। अरे शर्माओ मत, इसमें शर्माने की क्या बात है? गिव मी योर राइट हैंड फॉरवर्ड। मैंने मुंह खोलने के लिए बोला, मैंने मुंह खोलने के लिए बोला, गिव मी योर राइट हैंड फॉरवर्ड। हाँ, अभी कहाँ हो? बोलो, अभी कहाँ हो? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे? अभी कहाँ हो? जाना कहाँ है? कैसे जाओगे? इसका मतलब ये है कि आप लाइफ में, हर किसी का कुछ कुछ गोल होता है ना? बात करना है, सबका गोल है बात करना। फिर से शुरू हो गया, है ना? लिसन, लाइफ में हर किसी का छोटा बड़ा गोल होता है ना? तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछो कि अभी करेंटली आपका अचीवमेंट क्या है। आप ये सेम चीज़ हर किसी के फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, पढ़ाई के फील्ड में या फिर अपने डेवलपमेंट के फील्ड में। काफ़ी लोगों का स्टेज फियर था, अभी हम स्टेज फियर दूर करेंगे, ठीक है? तुरंत एकदम प्रैक्टिकल। तो स्टेज फियर आपका ऑब्जेक्टिव है, स्टेज फियर दूर करना है, ठीक है? चाहते हो? जिनका स्टेज फियर है दूर करना चाहते हो तो करंट सिचुएशन, अभी कहाँ हो? अभी कहाँ हो? गोल बन गया, स्टेज फियर दूर करना है। अभी कहाँ हो मतलब स्टेज फियर के सिचुएशन में हो। समझ गए? एग्जैक्टली, स्टेज पे अपने आप को सोचो कि स्टेज पे हो, ठीक है? तो स्टेज फियर का सिचुएशन हमें दूर करना है। अभी कहाँ हो? स्टेज फियर के सिचुएशन में। जाना कहाँ है? स्टेज फियर को दूर करना है। कैसे जाओगे? नाउ क्वेश्चन इज कैसे जाओगे? कैसे जाओगे? लिसन, क्वेश्चन पूछूंगा मैं अभी रैपिडली, कुछ कुछ जवाब देना, ठीक है? कितने लोग इंग्लिश में फ्लुएंट है? इंग्लिश में फ्लुएंट है, फ्लुएंट में इंग्लिश बोलते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं। देखो, दूसरों को पॉइंट आउट करने से अच्छा है जिसका अच्छा है वो खुद हैंड रेज करो, है ना? या फिर खुद का जो अच्छा है वो बोलो, ठीक है? लिसन, कितने लोग हिंदी फ्लुएंटली बोलते हैं? फ्लुएंटली बोलते हैं। कितने लोग अपने मदर टंग को फ्लुएंटली बोलते हैं? है ना? लिसन, नाउ द थिंग इज, हम अपने मदर टंग को या फिर हिंदी को क्यों फ्लुएंटली बोल पाते हैं, इंग्लिश को क्यों फ्लुएंटली नहीं बोल पाते? ना क्वेश्चन डे टू डे लाइफ में यूज होता है। जब आप इंग्लिश बोलने के लिए कोशिश करते हो, लिसन, जब आप इंग्लिश बोलने के लिए कोशिश करते हो तब कैसा प्रोसेस होता है? पहले आप उसको अपने मदर टंग में या फिर हिंदी में सोचते हो, फिर सेम चीज़ को ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश में। ट्रांसलेट करने के बाद आप सीक्वेंस बनाते हो, इसके बाद मैं ये बोलूँगा, इसके बाद वर्ड्स बोलूँगा, वर्ड्स के बाद द बोलूँगा। मतलब इस लेवल तक ट्रांसलेशन होता है। वर्ड्स मतलब था, इज मतलब है, ऐसे ट्रांसलेट होता है। फिर उसको बोलते हो, तो बोलते टाइम आप भूल ही जाते हो कि किस सिचुएशन में किसको यूज़ करना है ना? आप ट्रांसलेशन में उलझ जाते हो। यार हवा है, हवा का ट्रांसलेशन क्या होगा? एयर भी हो सकता है, विंड भी हो सकता है, यार कौन सा यूज़ करें, है ना? ऐसे कन्फ्यूजन होता है। तो माई पॉइंट इज, कभी भी ट्रांसलेट करके इंग्लिश को मत बोलो। ऑलवेज ट्राई टू स्पीक इंस्टेंटेनियसली। मतलब जो सिचुएशन में जो आ रहा है उसको सोचो इंग्लिश में, बोलो इंग्लिश में। जब अपना डे टू डे लाइफ, अपना लैंग्वेज एक होता है, पता है ना, इनर लैंग्वेज। जब आप कुछ काम करना चाहते हो, सपोज फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, मुझे आज अभी आना है, वीडियो शूट करना है, प्रेजेंटेशन देना है। मैं अपने आप से, नो डाउट आई एम ओडिया, मदर टंग ओडिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप से हिंदी में या फिर इंग्लिश में बात करता हूँ। जब मैं बाहर गया यहाँ से 12th पास आउट करके, काफ़ी लोगों ने बोला कि पता ही नहीं चलता कि तो उड़ीसा से बिलोंग करता है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश इतना फ्लुएंट हो गया। क्यों हो पाया?
नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, कितने लोगों के घर में मिरर है? गलत क्वेश्चन हो गया, कितने लोगों के घर में नहीं है? कितने लोगों के घर में नहीं है? हर किसी के घर में है। वो ड्रेसिंग टेबल वाला बड़ा सा या फिर छोटा सा, कुछ भी है, छोटा सा बड़ा सा कोई भी है, अपने आप को देख पाते हो? किसी का ऐसा दिक्कत है कि मिरर है ही नहीं? बोलो। तो उनके लिए भी सॉल्यूशन है, स्मार्टफोन सबके पास है, फ्रंट कैमरा सबके पास है ना? तो क्या करना है स्टेज फियर को दूर करने के लिए? लिसन, आई एम गिविंग यू द टिप। स्टेज फियर को दूर करने के लिए कोई भी रैंडमली एक टॉपिक उठाओ, क्योंकि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हम बार बार स्टेज पे अपना बेइज्जती करने नहीं जा सकते। किसी को अच्छा लगेगा बार बार जाके स्टेज पे बेइज्जती करना? अभी मैं बोल रहा हूँ, सपोज मैं रुक गया, मैं भूल गया, मैं रट के आया हूँ, आप सभी से बात करना है क्राउड सोर्स के बारे में, मैं खुद ही डेफिनेशन रट के आया था एकदम। क्राउड सोर्स रिफर्स टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ डेटा फ्रॉम क्राउड बाय सोर्सिंग इट। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या था, मैं भूल गया। क्या करूं? बेइज्जती, बेइज्जती। अभी ऐसा कहीं लगा कि मैं कुछ भूल गया, कुछ अटक गया? अगर अटक जाता तो आपस में हंसते, हाँ या ना? कंटिन्यूस फ्लो में चल रहा है। मैं कुछ लिख के आया हूँ क्या? कहीं से देख के बता रहा हूँ क्या? कैसे हो पाया? और कितने साल आपसे बड़ा हूँ बताओ? सिंपल क्वेश्चन, कितने साल बड़ा हूँ? 4 साल। ठीक है, अभी 10th में हो सपोज, तो 11th 12th फर्स्ट ईयर, अभी सेकेंड ईयर में हूँ मैं। ठीक है, तो 4-5 साल ही मैक्सिमम। तो ये कम टाइम ड्यूरेशन में ऐसा इंप्रूव कैसे हो गया? बट द पॉइंट इज, मैं जब 12th में था तब भी ऐसा था। तो मतलब जब 12th में था तब तक इंप्रूव हो चुका था। अभी आप लोग 9th 10th में हो, अभी भी इंप्रूव कर सकते हो 12th पहुँचते पहुँचते। कैसे करोगे? कहाँ पे मैं छोड़ा था? आपके पास क्या है, नहीं है? मिरर। तो आपको क्या उठाना है? रैंडम टॉपिक उठाना है। टॉपिक कहाँ से मिलेगा? कहीं से भी टॉपिक मिल जाएगा। यार दोस्त से बात कर रहे हो, स्नैपचैट टॉपिक मिल गया ना। व्हाट्सएप स्टेटस बात कर रहे हो, व्हाट्सएप स्टेटस मिल गया। वॉच बात कर रहे हो, वॉच के बारे में एक टॉपिक मिल गया। कोई भी रैंडम ऑब्जेक्ट उठा दो, डिमोनेटाइजेशन टॉपिक मिल गया, इंग्लिश रिलेटेड। तो कोई भी आप टॉपिक उठा दिए, फिर वहाँ पे जाके आप कंटेंट रिसर्च किए। कंटेंट रिसर्च कैसे होता है? कंटेंट रिसर्च मतलब उसमें क्या कंटेंट रहेगा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और उसका बॉडी पार्ट। कहाँ से मिलेगा? सिंपल, इंटरनेट। 2 क्लिक मारो, बस डिमोनेटाइजेशन सर्च, रिजल्ट आ गया। दूसरा किसी में पहला लिंक आया, उसमें क्लिक कर लिया आपने, 2 क्लिक में काम खत्म, है ना? डिमोनेटाइजेशन आपको मिल गया। पहले उसको एक बार पढ़ लो। मैक्सिमम टाइम आप स्टेज फेयर इसीलिए होता है क्योंकि आप एक सीक्वेंस में रट के जाते हो, है ना? फिर से हाथ खड़े करो, किस किस का स्टेज फियर है? अभी भी स्टेज फियर है? बताओ, है ना? थोड़ा बहुत होता है। मतलब ऐसा प्रॉब्लम आता है कि कहीं हम अटक जाएंगे, कहीं हम भूल जाएंगे। तो बात यह है कि भूलोगे कैसे? रट के जाओगे तभी ना भूलोगे। मैं रट के आया होता तो भूल जाता। इतना लंबा स्पीच किसी को याद होता? नरेंद्र मोदी जी को देखे हो कभी स्क्रिप्टेड स्पीच पढ़ते जैसा? नहीं। क्यों? रटते नहीं है, समझते हैं सिचुएशन को। मैं अभी बात कर रहा हूँ विथ रेस्पेक्ट टू क्लास 9th 10th। 2 महीने पहले आया था, क्लास 11 12 का हुआ था, पता है ना? क्लास 11 12 का हुआ था वहाँ पे कंप्यूटर लैब में। वहाँ पे लेवल मैंने शुरू किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग से। यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से। तो जब भी आप स्टेज पे जाओ, पहले पता करो कि हु इज योर ऑडियंस। क्या है? हु इज योर ऑडियंस। तो अभी मैं रैंडमली बुलाना चाहता हूँ क्लास 9th रोल नंबर 13। कौन है? 13 आ जाओ। क्या नाम है? भारती। बताओ यहाँ पे अपने आप को इंट्रोड्यूस करो 2-3-4 लाइन में। ओके एवरीवन लिसन। स्टेज फियर है आपका? है? बात करो, करो। ऑडियंस देखो, आपके बच्चे हैं, आपके क्लास के बच्चे हैं, है ना? आपके बच्चे नहीं है, आपके क्लास के बच्चे हैं। लिसन, ओके, आपकी क्लास के बच्चे हैं, रोजाना स्कूल आते हो, देखते हो इन लोगों को, क्यों घबरा रहे हो? करो बात। क्या बात करना है? अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। फर्स्ट पॉइंट इज हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? बताओ, बताओ, उधर देखिए बताओ। एक एक मतलब दूसरा पॉइंट है कि आई कांटेक्ट होना चाहिए। हर किसी से मैं आई कांटेक्ट कर रहा हूँ अभी ना, या फिर एक डायरेक्शन में देख के मैं सीधा देख के बता रहा हूँ, फिर ऊपर देख के बता रहा हूँ। ओके एवरीवन, सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्राउड सोर्स। कोई ध्यान देगा? कोई ध्यान देगा? स्टेज कवर हो रहा है, मूवमेंट कर रहा हूँ, हैंड जेस्चर्स मूवमेंट हो रहा है,
ये छोटा छोटा चीज़ को ऑब्जर्व करोगे, स्टेज पे डोमिनेंस, ऐसा मतलब स्टेज में आप जब जाते हो, चाहे कोई इवैल्यूएटर भी बैठा है ना, वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है सपोज, ठीक है, वहाँ पे कंपटीशन हो रहा है, कोई टॉपिक आपको दिया गया है, वहाँ पे आप गए हो, आप सोचते हो कि जो बैठे हैं मार्किंग कर रहे हैं उनको मेरे से ज़्यादा पता है। एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, क्लास 10th की बात है, आपके एज में ही था, क्लास 10th की बात है, सुनना चाहोगे? बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है, पहले इनको इंट्रोडक्शन करने देते हैं, देन आई विल टेल यू। बताओ। हाय फ्रेंड, माय सेल्फ हैप्पी बुरेली। ऐसे हंस के जोक सुना रहे हो क्या? अपना नाम बोल रहे हो, खुशी से स्माइल दो, हंसना और स्माइल करना अलग चीज़ है। मैं कैसे इंट्रोड्यूस किया जब आया था, याद है? चलो मैं एक शो करता हूँ, देन यू कैन रेप्लिकेट दैट, ठीक है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज आकाश दास, आई एम स्टूडेंट ऑफ केंद्रीय विद्यालय कोरापुट। करेंटली आई एम स्टडिंग इन क्लास 9th एंड माय इंटरेस्ट इज वीडियो एडिटिंग। तो कॉमन पार्ट क्या रहा, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले सबको एड्रेस किया। एड्रेस कैसे किया? टाइम ऑफ द आवर क्या है, मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है। काफ़ी लोग इवनिंग में जाते हैं, मॉर्निंग का बात करते हैं, है ना? काफ़ी लोग तो गुड नाइट एवरीवन बोलते हैं, है ना? तो मतलब जाते ही सबको सुला देना है, ठीक है? तो छोटा छोटा मिस्टेक, अभी आप हंस रहे हो ये सब चीज़ों पे, जाओ स्टेज पे आते हो ना, आपकी है ना? होता है कि नहीं होता? सच बताओ, होता है कि नहीं होता? होता है ऐसा? समझ गए? थैंक यू। लिसन, मैं बात कर रहा था कि आप लोग सोचते हो कि जो इवैल्यूएटर है, जो आपको मार्क दे रहा है, जो आपको सुन रहा है, उसको ज़्यादा पता है। क्लास 10th में साइंस एग्जीबिशन में इंस्पायर अवार्ड, पता है इंस्पायर अवार्ड होता है, यहाँ पे आया होगा, अभी चल रहा होगा, किसको मिला है? कितनों को मिला है? क्लास 10th, ओके बेटा, वेरी गुड। और एक को मिला है, और कोई नहीं? 9th में कोई है? इंस्पायर अवार्ड 5000 रुपीज़, 2500 मिला है, ओके। मेरे टाइम में 5000 मिला था। लिसन, तो वहाँ पे क्या हुआ था, 5000 रुपीज़ दिया गया, बोला गया कि प्रोजेक्ट वर्किंग मॉडल बनाओ। वहाँ पे आपको एक पावर पॉइंट बनाना पड़ेगा, स्लाइड पे स्लाइड आपको दिखाना पड़ेगा द डिफरेंट वर्किंग, क्या क्या स्टेजेस हैं और क्या प्रॉब्लम है आपका प्रोजेक्ट, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहा है, वेराइटी ऑफ थिंग्स था, ठीक है। तो वहाँ पे मेरा क्या था, एक बेल्ट लगा हुआ था, 2 व्हील्स थे, साइकिल का मॉडल समझ लो, ठीक है, मैकेनिकली पेडल पावर डिवाइसेस मेरा टॉपिक था। तो वहाँ पे क्या था, सुनो लिसन, साइकिल का मॉडल सोच रहे हो, 2 व्हील है, साइकिल को सारा पार्ट हटा दो, 2 व्हील रखो, चेन लगा हुआ था, चेन लगा हुआ था। तो मुझे पूछा गया कि कौन सा चेन यूज हुआ है, ठीक है, मुझे पता नहीं था, ठीक है, मुझे पता नहीं था। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, जो मुझे पूछ रहा है उसको भी पता नहीं, उसको भी पता नहीं। तो मैं सोचने लगा उस टाइम पे कि जब जो पूछ रहा है उसको ही पता नहीं है, फिर वो किस कॉन्फिडेंस के साथ पूछ रहा है, क्योंकि वो स्टूडेंट को डोमिनेंट के साथ पूछना चाहता है कि बेटा तुझे नहीं पता, मुझे आंसर पता है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली आपको लग रहा होगा मुझे काफ़ी कुछ पता है, काफ़ी कुछ चीज़ पता है, मे भी पता हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ कुछ चीज़ है। जैसे मैं आज देख रहा था, साइंस का अभी क्लास 9-10 में एक्सपेरिमेंट्स होता है, उसमें लिखना पड़ता है रिकॉर्ड। मैं अपना टाइम का रिकॉल कर रहा था, हमारे टाइम में कुछ ऐसा लिखना नहीं पड़ता था, इतने डायग्राम्स नहीं बनाने पड़ते थे, आपको बनाने पड़ते हैं। तो उस फील्ड में आप लोग माहिर हो, आपको पता है कि एक्सपेरिमेंट किसके बाद क्या स्टेप होता है, क्या होता है, एम होता है, प्रोसीजर होता है, कुछ क्या क्या होता है ना, ऐसे है ना। देखो देखो इतना सारा होता है, मुझे पता नहीं है। क्यों नहीं पता? मेरे टाइम में नहीं था। लेकिन द पॉइंट इज, किसी के टाइम में कुछ होना ना होना मैटर नहीं करता। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप सीख लोगे। अभी मैं 2-4 लोगों से बात करूँगा, कैसे बात करूँगा, मैं घबराऊँगा नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर चुका हूँ, स्टेज फियर है ही नहीं। स्टेज फियर इम्पैक्ट करता है पर्सनल इंटरेक्शन में, बात ये रखो, स्टेज फियर इम्पैक्ट करता है पर्सनल इंटरेक्शन में। जब आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हो, हैंडशेक करने से घबराते हो, नाम पूछने से घबराते हो, दुकान में जाके किसी एक आइटम का प्राइस पूछने के लिए घबराते हो, होता है ना। पेरेंट्स को भेजते हो आप जाओ, है ना, होता है ना, ऐसे काफ़ी लोगों के साथ होता है। क्यों होता है? तब हम घबरा जाते हैं कि वो मुझे क्या बोल दिया, मैं अगर कुछ गलत चीज़ पूछ लिया तो, है ना, ऐसा होता है। तो उस टाइम में हम कॉन्फिडेंस अपना लूज़ कर लेते हैं।
तो मुझे नेक्स्ट सवाल पूछा गया कि ये जो बेल्ट तुमने यूज़ किया है, ठीक है, दिस इज बेल्ट ए सपोज, मैंने जवाब नहीं दिया तो वो बेल्ट का नाम नहीं पता है तो उसने बेल्ट ए मान लिया, ठीक है। बेल्ट ए को सपोज बेल्ट बी से रिप्लेस कर देते हो जिसका फ्लैट सरफेस होता है, उसने इतना एक्सप्लेनेशन दिया, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, बेल्ट ए है, बेल्ट ए को रिप्लेस कर देते हो बेल्ट बी से जिसका फ्लैट सरफेस है, देन व्हाट विल बी द चेंज इन द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ द व्हील्स, ठीक है। सवाल समझ में आ गया। दो व्हील है, एक बेल्ट लगा हुआ है, ये बेल्ट को अगर मैं रिप्लेस कर देता हूँ दूसरे बेल्ट से तो उसके रोटेशन की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने बताया सर तो जब रिप्लेस कर लेंगे ना तब क्या होगा, पहला वाला पहिया जिस स्पीड में रोटेट कर रहा था उसी स्पीड से रोटेट करेगा, दूसरे वाला पहिया उसी स्पीड से रोटेट करेगा, लेकिन जब दोनों को साथ में जोड़ के आगे मूव करवाएंगे, इंडिविजुअल पहिया रोटेट होता है, पता है ना, इंडिविजुअल जो स्पीड रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन जब दोनों को मिला के साइकिल को हम मूव करेंगे देन इनिशियली बेल्ट ए के टाइम जो स्पीड था बेल्ट बी के टाइम स्पीड डबल हो जाएगा, बिकॉज फ्लैट सरफेस है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा हो जाएगा जिसकी वजह से वो अच्छे से मूव कर पाएगा। समझ गए। एंड द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, सवाल का जवाब मुझे पता नहीं था, मैंने बस कहानी सुना दिया, समझ रहे हो। और वहाँ पे 5 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होना था नेशनल लेवल के लिए दिल्ली के लिए। द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज, क्या होगा, मेरा सिलेक्शन हो गया। जब सिलेक्शन लिस्ट आया, जो इवैल्यूएटर थे जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था बैक स्टेज बुलाए, मुझे पूछे कि सच सच बताना, देख अब सिलेक्शन हो गया है, मेरे हाथ में मार्क कुछ चेंज करने का नहीं है, कुछ नहीं करूँगा, सच सच बता दे वो क्वेश्चन का जवाब तुझे पता था। वो बोला सही में सर बताए, तो जवाब पता नहीं था, बट मैं कॉन्फिडेंटली जो चीज़ को बताया कॉन्फिडेंटली बताया और डिटेल में बताया, ठीक है, विथ प्रॉपर आई कॉन्टैक्ट। काफ़ी बार लोग अगर आंसर नहीं पता होता है हाथ को ऐसे ऐसे करने लगते हैं, होता है ना, पसीना पसीना हो जाता है, ऊपर नीचे देखते हैं, आई कांटेक्ट करने से घबराते हैं, तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि यू आर नर्वस, पता चलता है ना, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको कॉन्फिडेंटली जवाब देना पड़ेगा। तो माय एक्सपीरियंस इज कॉन्फिडेंटली जवाब देने की वजह से नेशनल लेवल में सिलेक्ट हो गया। और एक बात कर रहा था इन्फ्लुएंसर, यहाँ पे एक स्लाइड में अगर आगे बढ़ाऊं, कुछ दिख रहा है, कोई पढ़ के सुनाएगा। हाँ, क्या है, पढ़ो, बैठ के पढ़ो। To organize the world's information to make the universally accountably to useful, accessible and useful, ठीक है। इसका मतलब कोई समझाएगा, इसका मतलब दिख रहा है सबको, लास्ट तक दिख रहा है, क्या लिखा है, पढ़ो लास्ट, क्या लिखा है। हाँ, तो इसका मीनिंग कोई बता पाएगा, क्या मीनिंग है, बताओ जल्दी बताओ, एक सरप्राइज में दूंगा आपको, बताओ। आपको नहीं दूंगा, मुझे जो सरप्राइज मिला उसके बारे में बताऊंगा। हाँ बताओ, इसका मीनिंग क्या है, गूगल का मेन मिशन क्या है। ऑर्गेनाइज का इंफॉर्मेशन को पूरा वर्ल्ड में फैलाता है। देखो, मैं अभी जैसे इंफॉर्मेशन आप सभी से कलेक्ट किया, गूगल भी आप सभी से कलेक्ट करता है। कैसे कलेक्ट करता है, कहाँ से कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करने का उसको हक किसने दिया, कैसे, आई एग्री से। सिंपल, वो आई एग्री से इतना सारा एग्रीमेंट को आप हाँ बोल दिए। जब फेसबुक में अकाउंट खोलते हो, अभी मैं आपको बता सकता हूँ लास्ट आपका डिवाइस कहाँ पे यूज़ हुआ, किस लैटिट्यूड किस लॉन्गिट्यूड में यूज़ हुआ, कितने देर के लिए कौन सा ऐप आप यूज़ किए, किससे आप बात किए, कोई रिमोटली कहीं पे भी बैठ के एक्सेस कर सकता है। अगर आपका कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का इंफॉर्मेशन लीक हो जाए तो कितने लोगों का स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, पासवर्ड स्ट्रेंथ पता है ना, क्या पासवर्ड स्ट्रेंथ, कैसे पासवर्ड स्ट्रेंथ को मेज़र करते हैं, बताओ पासवर्ड स्ट्रेंथ, बताओ। हाँ, क्या दिखाता है वो ग्रीन कलर वाला,
ऐसे रेड होता है, नॉर्मल होता है, हाई होता है, ऐसे लिखता है ना। हाँ, तो कैसे पता चलता है कि कैसा कॉम्बिनेशन होने से हमारा पासवर्ड स्ट्रांग रहेगा? नंबर्स और वर्ड्स को मिला के। तो यहाँ पे द मोस्ट सिक्योर पासवर्ड तब बनता है जब वहाँ पे 4 चीज़ इंक्लूड हो, ठीक है? कैपिटल लेटर्स, ठीक है, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, फिर उसके बाद नंबर्स, चौथा चीज़ सिंबल्स, जिसे कहते हैं हम स्पेशल कैरेक्टर्स, ठीक है? ये 4 चीज़ का कॉम्बिनेशन अगर आप आगे पीछे करके रखते हो, ऐसा नहीं कि पहले आप कैपिटल यूज़ कर लिए, फिर स्मॉल यूज़ कर लिए, फिर नंबर यूज़ कर लिए, फिर आप स्पेशल सिंबल यूज़ कर लिए। नो, स्पेशल सिंबल को बीच में लाओ, कैपिटल और स्मॉल के बीच में नंबर को डालो। ऐसा अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो, और ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ जो आपके नाम से मिला जुला ना हो, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता हैकर लोग को आपका अकाउंट हैक करने में, क्योंकि आपको कॉमनली गेस करने वाला पासवर्ड होता है। आप क्यों रखते हो? क्योंकि आपको याद रहे, है ना? तब क्या होता है, कोई भी अगर आप चीज़, सपोज फॉर एग्जांपल फेसबुक लीक हो गया, फेसबुक में काफ़ी सारा एडवर्टाइजमेंट आता है। तो एड्स कैसे आता है? आपने किस लोकेशन को विजिट किया, गूगल में आप क्या रिसेंट सर्च किए, उसके रिलेटेड आता है एड्स, आता है कि नहीं आता? कोई भी आप अगर फ्लिपकार्ट में सर्च कर रहे हो, सपोज एक लैपटॉप सर्च कर रहे हो, नया मोबाइल फ़ोन आया है, सर्च कर रहे हो उसको, तो आप देखोगे कि फेसबुक में उसी चीज़ से रिलेटेड आपको एड्स आने लगता है। गूगल में भी कुछ सर्च कर रहे होगे, उसके रिलेटेड ही एडवर्टाइजमेंट दिखता है। एक बार ट्राई करके देखना है, फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन में जाना, कुछ सर्च करना, फिर वापस आके देखना है कि फेसबुक में उसी रिलेटेड एड्स आएगा। काफ़ी लोग शेरो शायरी सर्च करते हैं, शेरो शायरी सर्च करते टाइम वहाँ पे भी देखना फेसबुक में शेरो शायरी रिलेटेड पेजेस का सजेशन आ जाएगा आपको। ये काम करता है AI और ML पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, फिर आप लोग मुझे मीनिंग बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का, ठीक है? वी यूज़, देखो उससे पहले हमारे पास कैसा इंटेलिजेंस है? हमारे पास इंटेलिजेंस है, मानते हैं IQ टेस्ट होता है, IQ मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, ठीक है? IQ टेस्ट होता है, तो हम लोग जब मेज़र करते हैं तो हमारे पास कैसा इंटेलिजेंस है बताओ? जब पानी का टैप खुला है तो हमारा अंदर से आता है कि बंद करना चाहिए, कोई हमको बोलता नहीं है, काफ़ी बार करते नहीं है। चलो वो इनह्यूमन लोग हैं जो रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं, बंद करते हैं जाके, उनको कौन सजेशन दिया? दिमाग। कैसे प्रोसेस किया? वो तुरंत देखा एक ऑब्जेक्ट को, जाके तुरंत बंद किया। खाली रूम में लाइट फैन ऑन है, जाके बंद करते हो, क्यों करते हो? कैसा इंटेलिजेंस है आपके पास? ह्यूमन बीइंग हैव नेचुरल इंटेलिजेंस। कैसा इंटेलिजेंस? नेचुरल इंटेलिजेंस। समझ में आ गया? पूरा नेचुरल। जैसे फोटोसिंथेसिस में जो फूड बनता है कंप्लीटली नेचुरल है, लेकिन जो कुरकुरे बनता है आर्टिफिशियल है, मतलब उसको सिंथेसाइज किया जाता है आर्टिफिशियली, वो तो कहीं से बन के ऐसा नहीं आता ना पेट से, जैसे फ्रूट्स निकलता है, ठीक है? समझ में आ गया नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेचुरल इंटेलिजेंस में हमको कुछ चीज़ समझाना नहीं पड़ता, मतलब गॉड गिफ्टेड है, ठीक है? नेचर हमको इंस्टेंटली हमारा एक्शन आता है। सपोज मैं बोलता हूँ कम ऑन गिव मी योर राइट हैंड फॉरवर्ड, तुरंत कर लिए। अगर आपको पता ही नहीं कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्या होता है, इनिशियल स्टेज पे आप सीखते हो, एक बार सीख लिए तो भूलते नहीं हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डेटा फीड कर दिया, अभी क्लास आप 9th-10th में हो, 11th-12th का सिलेबस आपको पढ़ाया गया क्लास में, कुछ समझ में आएगा? अभी मैं यहाँ पे कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा होता, कुछ समझ में आता? नहीं आता। अभी मैं जितना भी बात किया हूँ सब समझ आया है? डे टू डे लाइफ क्या क्या टॉपिक डिस्कस किए, स्टेज फियर वगैरह डिस्कस किए, क्राउड्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, प्रोजेक्ट कैसे करते हैं, क्राउड सोर्स के बारे में रिसर्च किए, इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टाग्राम में कैसे, ड्रेस कौन डालता है। हाँ, तो ये सब जो नॉर्मल टॉपिक्स है, ठीक है, टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तो उसको हमें रिसर्च करके पता करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम वहाँ पे थे कि जब मैं बहुत ज़्यादा डेटा फीड कर दूंगा तब हमारा माइंड भी भूल जाएगा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये है कि वी यूज़ आर नेचुरल इंटेलिजेंस टू ट्रेन द मशीन्स टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? बताओ कोई एक। हाँ बताओ, शर्माओ मत, आराम से। वी यूज़ आर नेचुरल इंटेलिजेंस टू ट्रेन द मशीन्स टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। समझ में आया? हम अपना नेचुरल इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं, मशीन लोग को ट्रेन करते हैं
और उससे क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कितने लोगों ने, देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एलेक्सा का नाम कितने सुना है? वेरी गुड। क्या होता है? कम ऑन, क्या होता है? असिस्टेंट होता है। किसका असिस्टेंट? हाँ, गूगल का असिस्टेंट है, लेकिन काम किसके लिए करता है? आप लोग अभी 9th-10th में अपना पर्सनल असिस्टेंट रख लिया अब से, है ना? कुछ भी बोलते हो काम करता है। एलेक्सा यूज किया ना? एलेक्सा किसका प्रोडक्ट है? अमेजॉन का। अभी मैं रिसेंटली यूज कर रहा था, इसमें बिल्ट इन एलेक्सा दिया है। मैं बोला उसे सिंपली कि एलेक्सा गाना बजाओ, इंग्लिश में नहीं, मैं हिंदी में बोला कॉमन, कि एलेक्सा गाना बजाओ। तुरंत वो समझ के उसको प्रोसेस करके विद इन 2 सेकेंड्स एक गाना प्ले हो जाता है। दर्द दिलों के कम हो जाते, है ना? देखो बात यह है कि वो कैसे समझ पाया, और पर्टिकुलरली मैं जो वर्ड बोला हिंदी में बोला, वो हिंदी में कैसे समझ पाया? एलेक्सा गाना बजाओ। काफ़ी लोग बोले होंगे, काफ़ी लोग ऐसे मतलब नॉर्मल देसी स्टाइल में बोलते हैं कि गाना, क्या बोलते हैं? गाना बजा, गाना बजा। मैं रेस्पेक्ट के साथ बताऊं, गाना बजाओ, है ना? डिफरेंस है। उसको तुम गाना बजा बोलो या फिर गाना बजाओ बोलो या फिर गाना बजाइए बोलो, जितना भी उसको रेस्पेक्ट दो या फिर ना दो, फिर भी वो सेम टास्क परफॉर्म करता है। कैसे करता है? जैसे मैं अभी आप सभी से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, कितने लोगों की कितने मार्क्स आएंगे, कितने लोग कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है, कितने लोगों को कौन सा टॉपिक का, कौन सा चैप्टर का कौन सा टॉपिक तुरंत फ्लैश होता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 चैप्टर की एक सब्जेक्ट में, काफ़ी सारे चैप्टर है, किसी के दिमाग में तुरंत वो चैप्टर क्लिक किया इसलिए उसने बोला। तो ऐसे कॉमन रेस्पॉन्स को लेके हम ट्रेन करते हैं, क्योंकि हमारे पास नेचुरल इंटेलिजेंस है। बट व्हाट इज़ द डीमेरिट ऑफ नेचुरल इंटेलिजेंस? हमारे पास तो नेचुरल है, फिर आर्टिफिशियल का क्या ज़रूरत है? बताओ, आर्टिफिशियल का क्या ज़रूरत है? हम अपने असिस्टेंट क्यों बनाते हैं, और उसको जो बोलने से वो काम तुरंत कैसे कर देता है, क्विकली करता है, कैसे करता है और क्यों करता है? कुछ स्टोर करता है। हाँ, अब मैं बोलूँगा एक गाना गाओ, एक गाने का नाम बताओ, तुरंत बता पाओगे? बताओ, एक गाने का नाम बताओ। मोहब्बत बरसा दे। मोहब्बत बरसा दे, तो तुरंत गाने का नाम याद आएगा। तो और एक गाने का नाम बताओ। आशिकी, मतलब तुम ही हो, तुम ही हो। हाँ, तो तुरंत मिस्टेक हुआ। मैं पूछा गाने का नाम, आपने बताया मूवी का नाम बताओ। मूवी का नाम बताया आपने, ठीक है। फिल्म ये छोड़ो, फिल्म, मूवी, फिल्म, समझ रहे हो ना? देखो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं, ये छोटे छोटे स्टेप्स को अगर आप इम्प्रूव करोगे, आपके अंदर प्रोफेशनलिज्म डेवलप होता चलेगा। जब आप कॉन्फिडेंटली बात करोगे ना, तब आप किसी से डरोगे नहीं। जैसे मैं रिप्लाई दिया क्लास 10th में, सोचो मैं आपकी एज में ही था, रिप्लाई दिया, दिल्ली तक जाके आ गया। अगर आप अभी हो कि मतलब केंद्रीय विद्यालय में ऐसा सिस्टम है कि जब भी आप बाहर जाते हो, मौका मिलता है नेक्स्ट लेवल तक जाने का, है ना? तो आपको कॉन्फिडेंस शो करना पड़ता है, अच्छे से काम करना पड़ता है। तो मैंने अभी पूछा गाने का नाम, मूवी का नाम, रेस्पॉन्स मिला। लेकिन जब मैं एलेक्सा को ट्रेन करूंगा, उसमें वॉइस ट्रेनिंग होता है, ठीक है, ताकि वो मेरा आवाज़ पहचान सके, जान सके। तो वॉइस ट्रेनिंग के दौरान मैं उसको हेलो एलेक्सा, हाय एलेक्सा, हाउ आर यू एलेक्सा, वहाँ पे कॉमन लिखा होता है, उसको मुझे पढ़ के बताना होता है ताकि वो मेरा वॉइस रिकग्नाइज कर लिए। तो फिर नेक्स्ट टाइम उसको पहले से ऐसा ट्रेनिंग किया गया है कि बजा बजाओ बजाइए में डिफरेंस कुछ नहीं होता, सेम टास्क परफॉर्म करना है। गाने का मतलब सॉन्ग होता है, बजा बजाओ बजाइए में क्या होता है? प्ले। समझ में आ गया? तो उसको जो भी बोलो सेम टास्क को परफॉर्म करेगा। और सिंपल अगर मैं किसी ह्यूमन बीइंग को बोलूँ, ठीक है, कि गाने का नाम बताइए, मिस्टेक का चांसेस है, मूवी का नाम निकल जा सकता है, या फिर ऐसा गाने का नाम जो कि गाने का नाम ना हो, गाने का एक पार्ट हो, ठीक है, वो मतलब बोल देंगे कि ये भी गाने का नाम हो सकता है। मैं अगर एलेक्सा को या फिर गूगल असिस्टेंट को कोई भी गाने का बीच का छोटा सा पार्ट भी बोलूँगा या फिर कहीं से प्ले करके सुना दूंगा, दैट विल फाइंड आउट द कंप्लीट सॉन्ग विथ लिरिक्स, और कौन मूवी डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, कौन सा सॉन्ग है, किसने एक्ट किया है, सारा चीज़ मुझे इन्फॉर्मेशन दे देगा। और एक कॉमन ह्यूमन बीइंग के लिए उतना डेटा स्टोर करना इम्पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है। इम्पॉसिबल क्यों होगा? आप अभी शुरू किए, 10 गाने को लिए और उसका अपने रट्टा मारना शुरू कर दिया। आपको पूछूंगा मैं 10 दिन बाद बता पाएंगे? लेकिन 10 गाने से जब 12, 13, 100, 1 करोड़
हर लैंग्वेज का गाना होता है, ऐसा मत सोचो कि बस हिंदी का होता है, हर लैंग्वेज का होता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन स्टोर करते 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 मेमोरी फुल हो जाएगा। लेकिन उसका क्या है, ऐसे ट्रेन होता है कि एनी मोमेंट ऑफ टाइम हमारे पास ये स्किल है कि हम किसी को ट्रेन कर सकते हैं। अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कुछ सीख रहे हो आप। अभी एक एग्जांपल, 2 चीज़ मैं बता के कंक्लूड करता हूँ, ठीक है, टाइम हो रहा है। तो पहला बात ये है कि मेरा बर्थडे किसी को याद है? 30 अक्टूबर। 30 अभी गया रिसेंटली, लास्ट मंथ 30 अक्टूबर को। तो मेरा स्पेसिफिकेशन ये है कि मैं काफ़ी ऐसे मॉडल्स को ट्रेन करता हूँ। मॉडल्स मतलब ये मत सोचना कि जो ऐसे रैंप वर्क करते हैं वैसे मॉडल्स नहीं। मॉडल्स मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स, जहाँ पे क्या होता है, बजाओ बजाइए डिफरेंस सेम होता है, वैसा ट्रेन करना, या फिर कुछ भी भागो भागिए, ठीक है, ऐसे मॉडल्स को ट्रेन करता हूँ। ऐसे करते 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 मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ गया। और कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो सिंपल मोबाइल ऐप से, क्राउड सोर्स। यहाँ पे भी नाम लिखा है क्राउड सोर्स, ऐसा कलर का लोगो होगा, ठीक है, ये जो लोगो दिख रहा है ना, गूगल का दिया हुआ शर्ट है। सो द सरप्राइजिंग थिंग इज, बर्थडे था मेरा 30 अक्टूबर, ठीक है। सुबह मैं उठा बर्थडे के दिन, ऑब्वियसली सबका आदत है मोबाइल चेक करना, मेरा 24 आवर नेट ऑन होता है। नोटिफिकेशन में दिखा मेल आया है, मेल को ओपन किया, अगर अच्छा लगे सुन के तो ताली बजा देना। नोटिफिकेशन दिखा, कुछ सरप्राइज़ वगैरह लिखा है, बर्थडे सरप्राइज गिफ्ट ऐसा कुछ लिखा है। ओपन किया, ओपन करते ही दिखता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आकाश, यू हैव वन ए कोर्स ऑफ वर्थ ₹1,25,000। ठीक है, तो बर्थडे सरप्राइज में 1,25,000 का वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। और ये ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि मैं कंटिन्यूसली काम करता रहा। आपको स्टेटमेंट याद है ना, गोल्डन स्टेटमेंट? कम ऑन बोलिए, जब घूमोगे। समझ में आ गया? 3 क्वेश्चन पूछना है, क्या? समझ में आ गया? तो मैं अगर किसी से भी पूछूंगा, ठीक है, ये छोटा छोटा चीज़ आप बार बार रिकॉल कीजिए, पूछिए अपने आप से, अपने आप को डेवलप कर पाएंगे। जब घूमोगे गोल गोल, छूट जाएगा बड़ा गोल। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन, अभी कहाँ हो? पहले पता लगाओ अभी कहाँ हो, जाना कहाँ है, कैसे जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, जब किसी से, ओके टाइम हो गया, लास्ट थिंग, जब कभी भी आपको पूछा जाता है कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, क्या बताते हो? ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, काफ़ी सारा। मेरा ब्लड ग्रुप पूछोगे, ठीक है, NNB पॉजिटिव। क्या है? NNB पॉजिटिव। फुल फॉर्म सुनना चाहोगे? कम ऑन, सुनना चाहोगे? NNB पॉजिटिव मतलब नेक्स्ट न्यू बेटर पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट न्यू बेटर मतलब अभी आपने कुछ अचीव कर लिया, आई एम हैप्पीली डिससेटिस्फाइड विथ माई लास्ट अचीवमेंट। कुछ भी अचीवमेंट हो गया, वहीं खुश होके वहीं मत रुक जाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट न्यू बेटर मतलब आप नेक्स्ट काम, नया काम और क्या बेटर काम कर सकते हो, अपने आप से पूछो, और वो पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में। समझ रहे हो? ये चीज़ों को आप अपने लाइफ में इंक्लूड करोगे तो डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। ये छोटी छोटी चीज़ों को मैं अप्लाई करके यहाँ तक आया हूँ। एक्सपीरियंस, टाइम कम था, इतना एक्सपीरियंस मैं शेयर कर पाया। आगे अगर सुनना चाहते हो देन कम टू माई यूट्यूब चैनल, वहाँ पे काफ़ी कुछ मैं शेयर करता रहता हूँ, रेगुलर स्कूल विजिट करता हूँ। अच्छा लगा सुन के? जाने का मन कर रहा है और सुनने का मन कर रहा है, लेकिन सुन नहीं सकते क्योंकि बेल बज गया, ठीक है। रेगुलर आता रहूँगा, आपसे विषय शेयर करता रहूँगा। और मैं चाहता हूँ, लिसन, और मैं चाहता हूँ कि जो भी आपका कॉन्फिडेंस लो होता है, आप घबरा जाते हो नर्वसनेस से, उसको इम्प्रूवमेंट करो। कैसे? मिरर बोलो सामने, इम्प्रूव होता रहेगा। एक बात बता देता हूँ, अभी 3 महीने पहले मुझे एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देना था, ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस में स्पीच देना था। द क्राउड वाज अराउंड 500 प्लस, ठीक है, 500 लोग थे, उनके सामने देना था। घबरा गया मैं पहले, कैसे बताऊंगा, क्या करूंगा। तो स्टेज पे तो जाके आपको बेइज्जती नहीं करना ना, एक ही ऑप्शन है, एक ही अपॉर्चुनिटी मिलता है आपको, तो कैसे उसको बेटर करोगे, द बेस्ट करोगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या किया, अपने ही रूम में पिलोस होता है, पिलो, तकिया पता है ना,
तो मैं रूम में ऐसे खड़ा हुआ यहाँ पे, सूट ब्लेज़र पहना, शूज़ पहना, रूम के अंदर पिलोज़ को लगा दिया 6-7 तो। मैं सोचा कि दीज आर द माई क्लाइंट्स जिनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ, जिनके सामने मैं बोलना चाह रहा हूँ, मेरा जो आइडिया मैं शेयर करने चाह रहा हूँ। और मैं उनको रियल ह्यूमन बीइंग सोच के मैं बोलना शुरू किया। कहीं भी ऐसा जब आप फील करोगे ना, तब लगेगा कि दे आर नॉट नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो जब आप ऐसे शेयर करोगे छोटा छोटा चीज़, किसी भी टॉपिक में बात करोगे, देन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। मैं इंटरेक्ट भी करता था वो नॉन लिविंग थिंग से। ओके, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, और मैं खुद ही सवाल पूछता था, खुद ही जवाब देता था। समझ रहे हो? तो ऐसा अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे, डेफिनेटली यार बहुत ऐसे जे कर्व आ जाएगा आपकी लाइफ में। ठीक है, तो सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।